नमस्कार, मेरा नाम है चेतन साहू और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि परचेस का जो एंट्री होता है वो कैसे होता है। हम परचेस के बारे में आज पूरा डिटेल में सीखेंगे और जब हम एंट्री इसका करेंगे तब इसे हम ध्यान में रखते हुए उस परचेस का एंट्री करेंगे। सबसे पहले टैली के जो परचेस का पार्ट्स होता है उसका हम बेसिक से जानकारी लेते हैं। टाइप्स ऑफ परचेस कितने प्रकार का होता है इस वीडियो में हम एक एक करके सभी को देखेंगे। और परचेस अकाउंट ये क्या होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पहला नंबर पर है परचेस एग्जेम्प्ट। परचेस एग्जेम्प्ट का मतलब होता है हम खुद का ही स्टेट से कुछ भी सामान लेते हैं और उस सामान में 0% टैक्स लगता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है परचेस जीएसटी। परचेस जीएसटी का मतलब क्या होता है, अगर हम कुछ भी सामान लेते हैं अपने स्टेट का, है ना, ध्यान रखना, अदरवाइज दूसरे स्टेट का नहीं, खुद का स्टेट, ठीक है। आप जिस स्टेट पे रह रहे हो, आप जिस राज्य पे हो, वहीं से आप सामान लेते हो और वहीं से आप क्या कर देते हो, सामान को बेच देते हो। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे, परचेस जीएसटी। परचेस जीएसटी मैं अभी बताया हूँ कि खुद का स्टेट से माल खरीदकर खुद के स्टेट में ही उसको बेचना, ठीक है। और उस जो सामान आप लोगे और उसको बेचोगे तो उसमें क्या लगेगा, टैक्स, ठीक है ना, याद रखना, टैक्स लगता है परचेस जीएसटी में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये खुद का स्टेट में कुछ सामान को लेकर तो खुद का स्टेट में ही इसको बेचना है, ठीक है ना। और उसमें क्या लगता है, जीएसटी। जीएसटी कितना लगता है, 5%, 12% और 18%। ये ध्यान रखना, 3 है, 5%, 12% और 18%। और भी बहुत सारे सामान आ जाता है उसमें अलग अलग दिख के टैक्स लगता है, लेकिन ये 5 और 12% जो टैक्स है ये सभी चीज आपको कोई भी वस्तु पे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें लिखा रहता है, आप खोजिएगा मत कि जो टैक्स है वो कहाँ है और कहाँ पास लिखाया है, ठीक है ना। वो आपको पता चल जाता है जब आप कहीं से सामान लेके आते हो, ठीक है। तो इसमें जो टैक्स लगता है वो होता है स्टेट टैक्स, स्टेट जीएसटी टैक्स। और दूसरा जो होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट टैक्स, ठीक। ये सभी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। परचेस इंटर स्टेट एग्जाम में आ जाता है कि आप कुछ भी सामान लेते हो दूसरे स्टेट से, ठीक है ना। आप कुछ भी सामान लेते हो दूसरे स्टेट से और वो सामान आप कहाँ बेच देते हो, खुद का स्टेट में, ठीक है ना। याद रखना, आप कहीं दूसरे राज्य से सामान को लेके आते हो और अपने राज्य में उसको क्या कर देते हो, बेच देते हो। लेकिन आप जो सामान लोगे उसमें आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, जीएसटी आपको 1 रुपया भी सरकार को पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना। दूसरे स्टेट से सामान को लेके आना है और खुद के स्टेट में क्या कर देना, उसको बेच देना है। ये है परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, याद रखना, ठीक। चौथे में आ जाता है परचेस आईजीएसटी। परचेस आईजीएसटी का मतलब होता है कुछ भी आप दूसरे राज्यों से आप सामान लेते हो और उसको क्या कर, ठीक। तो परचेस आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, दूसरे स्टेट से सामान को लेके आना है और खुद के स्टेट में उसको बेच देना है। और उसमें आपको टैक्स क्या लगता है, 28% ओनली। 28% आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स, जो दूसरे स्टेट का रहेगा और खुद के स्टेट में क्या कर देना है, उसको बेच देना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। वही जो है परचेज विथ आइटम्स, 28% इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक। इसको याद रखना, परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, जो दूसरे राज्य का रहेगा। तो ये जितना भी परचेस का टाइप्स है वो हमें किस में रखना है, परचेस अकाउंट में। ये जब हम लोग टैली में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। परचेस एग्जाम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट, परचेस आईजीएसटी, ये सभी किस में रहेगा, परचेस अकाउंट में, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर मैंने खुद ही बनाया है
इसको बस आपको ध्यान में रखना है। और जितना भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक छोटा सा बुक लेना है और बुक में पूरा इसको नोट करते जाना है, ठीक है ना, लाइन वार से। फिर जब आप इसको एंट्री करोगे आप कोई भी परचेस का, तो ये जो है आपका नोट्स आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा ये समझ गए परचेस क्या होता है। परचेस का मतलब हम कहीं से भी सामान लेते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेल्स के। सेल्स का टाइप्स कितने प्रकार का होता है उसके बारे में। फिलहाल आप इस वीडियो में जितना भी ये जो मैं लिखा हूँ इसको आप क्या कर लेना है, आप सिंपल से एक छोटा सा कॉपी लेना है और उसमें इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम बाकी वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, बाकी वीडियो में हम लोग टेली के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेली के बारे में जानना है तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।